एक औरत की कहानी। अगस्त का महीना था। काली अंधेरी रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। मोहन चाचा अपने घर से दूर अपने खेतों में चारपाई पे सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज्यादा डरावने लग रहा था। उस तालाब के किनारों संतरे के 6-7 बड़े पेड़ थी। संतरे पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावना लगता था। अचानक खेत में बांधी हुई भैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहन चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंस ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंस ऐसा कर रही होगी। इसी के लिए मोहन चाचा के खेत में उस चिमनी के उजाले में मोहन चाचा की नजर उनके चरपाई के पड़ी हुई। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी खाट पर बैठी हुई है। यह देखकर उनका शरीर डर गया। मारे मां कांपने लगे। उसी वक्त आकाश का बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो मोहन चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ा। इसी वजह से वह औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। मोहन चाचा ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बोला कि कौन है, पर कुछ हलचल नहीं मिली। इसलिए काका चौंक गई। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। चाचा खड़े हो गए। इसलिए मोहन चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा क्योंकि मैं बहादुर हूँ। चाचा ने एक बड़ी लड़की हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा यह गुस्से वाले रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो? चाचा ने हिम्मत से की और बोला, यहाँ से चली जाओ वरना यह लड़की से मार मार के तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता मोहन चाचा ने लड़की उठाई और उसी वक्त से उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर मेरा बचपन गुजारा है। यह मेरा ही घर है। मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गई। उन्होंने लग रहा था कि मेरा सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इसे औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और डरावने रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो मोहनी है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और मोहनी साथ में ही खेत के चारों काटने का काम करते थे। अब मोहन को पूरी बात समझ में आ गई। यह मोहिनी की बचपन की बात है। जब मोहिनी 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह मोहिनी भी पेड़ पे चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक मोहिनी की जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और मोहिनी मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे और बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां से पहुंचे और मोहिनी को उठा के हॉस्पिटल लेके गए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मोहिनी की मौत हो गई थी। मोहन चाचा की ये सारी बात याद आ रही। वह सीधा मोहिनी के पास जाकर रोने लगे।
जब यह बात गांव वाले के पता चली, सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह मोहनी ही थी। गांव के एक बूढ़े ने कहा कि जब मोहनी की मौत हुई थी तब वह एक बच्ची थी, इसलिए उसे बच्चा समझ के उसे दफनाया गया था। लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत था, इसीलिए मोहनी की आत्मा आज तक भटक रही है। मोहन चाचा ने तुरंत ही मोहनी को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उठाकर उसे निकाला। किसी भी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मोहनी को कोई उसके पास भी जा सके। और वक्त मोहनी की आत्मा ने गांव वाले के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझे से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझसे मुक्ति दीजिए। बाद में मोहन चाचा ने मोहनी के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाया।